In this video, we will learn how the illustration has been solved. That is the chapter which is being going on just now. That is the bank reconciliation statement. Here we will see how the illustration in the books has been solved, and we will be doing more numericals also. First of all, let us come to the very first illustration. How it is solved, let us discuss also. As you know, I have told you people that in order to prepare the bank reconciliation statement, you have to the format. This column is not necessary. If you draw, it's well and good. Otherwise, serial number, if you do not also write the serial number, it's okay. But if you write, then it is better. The next column will be the particular, means on account of what reason, किस reason से ये differences कैश बुक एंड द पासबुक के बैलेंसेस में क्या रीजन है जो कि differences हैं पार्टिकुलर डेट में. क्योंकि हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये पता करते हैं कि पार्टिकुलर डेट, सपोज मान के चलिए कि 31/3/2017 और ये कैश बुक और ये पासबुक है. तो होता क्या है कि हम जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंसेस देखते हैं तो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस रहते हैं. इसका बैलेंस हो सकता है 50,000 हो, इसका 50,500 हो. तो ये किस वजह से 500 रुपए का डिफरेंस किस वजह से, ये फाइंड आउट जो करने के लिए जो रीजंस हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें उस रीजंस को लिखते हैं. दिस इज द, ये सब अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंसेस हुए हैं और ये पर्टिकुलर डेट में फाइंड आउट किया था. अब एक चीज और फिर याद रखिए, मैं बार बार दोहराता हूँ, कैश बुक जब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं और उसमें कैश बुक की बात आती है तो हम बैंक कॉलम की बात करते हैं, क्योंकि कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम दोनों हो सकता है. लेकिन जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक की बात करते हैं तो सिंपली ओनली बैंक कॉलम की बात होती है कि बैंक कॉलम का जो बैलेंस है और पासबुक में जो बैलेंस है वो डिफर करता है और उसी डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. तो ये पार्टिकुलर मतलब यही डिफरेंसेस है, किस वजह से वो डिफरेंसेस होता है, इसे हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज द प्लस और माइनस कॉलम, दो अलग अलग बनाते हैं. प्लस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉलम में क्या लिखेंगे, वो चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ना स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या दे देता है, आइदर हम लोग कैश बुक का बैलेंस से चालू करते हैं या तो पासबुक का बैलेंस से चालू करते हैं. इसको बनाने का तरीका यही है कि बैलेंस एज पर कैश बुक लिया जाए या बैलेंस एज पर पासबुक लिया जाए. हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो पासबुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे और पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे. ये है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे क्वेश्चन में एक चीज का बैलेंस दिया रहेगा. अब देखिए इस बुक में क्या दिया हुआ है, पहला फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक. वेरी फर्स्ट आपको डेट दी गई है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट पे चूंकि बनाया जाता है इसी के लिए यहाँ पे डेट मेंशन होती है कि 31/3/2017 को हम ये स्टेटमेंट बना रहा. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज डेट ये लिखेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हम लिखे. तो बैलेंस एज पर कैश बुक देखिए सिंपली मैंने 4 ऑप्शन आपको बताए थे. बैलेंसेज ये 4 हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, फेवरेबल या अनफेवरेबल ये लिखा जा सकता है. जब कुछ भी नहीं मेंशन रहा है तो हम हमेशा फेवरेबल बैलेंस ही मान के चलेंगे. इस चीज को हम हमेशा फेवरेबल बैलेंस को मानेंगे. जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो हम फेवरेबल बैलेंस मानेंगे. तो फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस साइड में लिखा जाएगा. तो यहाँ पे दिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक का बैलेंस कैश बुक के हिसाब से 50,000 है. फेवरेबल बैलेंस या प्लस कॉलम में हम लोग लिखेंगे. नेक्स्ट आप देखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब देखिए होता क्या है, चेक आपने दिया, चेक इशू किया, चेक इशू करने का मतलब ही होगा. अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मेट देखिए, सीबी कैश बुक के लिए, पीबी पासबुक के लिए लिख लीजिए. अब आप देखिए कि क्या हुआ है, हमें किस चीज को ध्यान देना है कि हमें किस चीज का बैलेंस पता करना है. अब आप देख लीजिए हमें बैलेंस किसका पता करना है, पासबुक का, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. पासबुक का बैलेंस पता करना है. आपको यही ध्यान देना है कि पासबुक में जो चीजें हुई हैं यही चीजें हमें यहाँ पे भी करना है. अब पासबुक में देखिए क्या हुआ होगा. अब सिंपली ये सोचिए, आपने जब कैश बुक में आपने चेक इशू किया तो आपने सोचा होगा कि मेरे खाते से इतना पैसा तो निकल गया. यही होगा कि आपने कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे, मतलब कि आपने चेक दिया, मतलब मेरे पैसे अकाउंट से पैसे वो निकल गए. लेकिन क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक तो आपने दे दिया, आपको मैंने चेक दे दिया, आप लेकिन आपने क्या किया, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसको जाके प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, आपने दिया नहीं पेमेंट के लिए, मतलब वहां से पैसा निकालने के लिए. तो आपका क्या होगा, पासबुक का बैलेंस आपके पासबुक से, मतलब आपके बैंक कॉलम से, आपके बैंक से खाते से पैसा नहीं निकलेगा. जब पैसा नहीं निकला तो माइनस नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, पासबुक में आपका बैलेंस ज्यादा शो करेगा. तो इस चीज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्लस साइड में लिखेंगे क्योंकि आपका पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है. ठीक. नेक्स्ट आइए,
The bank has directly collected dividend of 8,000 and credited to the bank account but was not entered in the cash book. अब देखिए होता क्या, बैंक has directly collected dividend. डिविडेंड के बारे में पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया, डिविडेंड क्या होता है, आप जब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में कंपनी की जब प्रॉफिट होती है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना मतलब आप एज ए कंपनी के मालिक बन गए, ओनर बन गए। अब आप एज ए ओनर बन गए तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप जब पैसा लगाए हैं तो कंपनी की साल में एक बार जब प्रॉफिट होती है, अकाउंट उनके फाइनलाइज होते हैं, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी क्या करती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मालिक के बीच में, मतलब अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। इसी जो प्रॉफिट का हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में या मालिक के बीच में, उसको डिविडेंड कहते हैं। अब ये डिविडेंड क्या होता है, आजकल कंपनियां क्या करी, पहले क्या होता था कि आपको चेक भेज दिए जाते थे और आपको चेक को इनकैश करना पड़ता था। आजकल चीजें बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो जब आप शेयर्स परचेज करते हैं तो अकाउंट नंबर भी साथ में कंपनीज को अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हमारे किस अकाउंट में डिविडेंड वगैरह जाएगा। तो आपने पहले से अकाउंट देके रखा हुआ है, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिविडेंड को क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। मतलब आपके अकाउंट में पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक। बैंक में क्या होगा, आपका डिविडेंड आया मतलब आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन आपको ये पता नहीं, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, तो आपका पासबुक में क्या हुआ है, बैलेंस कुछ बढ़ा है क्योंकि डिविडेंड इसमें क्रेडिट हुआ है, डिविडेंड ऐड हुआ है। क्योंकि डिविडेंड ऐड हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वो डिविडेंड को भी हम लोग प्लस साइड में लिखेंगे क्योंकि आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आपको देखिए बैंक चार्जेस 400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक ने इसको चार्जेस किया, बैंक हमें कई तरह की फैसिलिटी देता है तो उसके बदले में क्या करता है, वो हमसे कुछ चार्जेस या फीस भी कलेक्ट करता है। सिंपली आप ये सोच लीजिए, आपने जैसे डेबिट कार्ड इशू करवा के रखा, तो एवरी आप ईयर क्या होता है, कुछ या एवरी 2 ईयर बैंक का अलग अलग रूल है, कुछ अमाउंट आपको डिविडेंड के वो जो फैसिलिटी है या आपके डेबिट कार्ड की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई उसके लिए कुछ चार्जेस वो लोग करते हैं। तो बैंक ने चार्ज किया मतलब आपके खाते से क्या हुआ, कुछ पैसा डिडक्ट हुआ होगा। बैंक ने चार्ज किया, चार्ज करना मतलब क्या, कुछ पैसा आपके खाते से बैंक ने निकाला, लेकिन आपको पता नहीं, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, लेकिन पासबुक में क्या हुआ, वो माइनस हो गया। तो इस चीज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, माइनस साइड में लिखेंगे। बैंक चार्जेस 400, बैंक चार्जेस ये आपका 400 है। नेक्स्ट आपका लास्ट है चेक ऑफ 6,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय। 6,000 का चेक आपने डिपॉजिट किया, तो आपने क्या सोचा है कि मेरे अकाउंट में, आपने कैश बुक में तो लिख लिया कि मेरे अकाउंट में 6,000 रुपया डिपॉजिट हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। लेकिन होता क्या है कि आज आपने चेक अगर से बैंक में जमा किया, कोई जरूरी नहीं कि आपके खाते में सेम डे वो क्रेडिट हो ही जाए, कई बार चेक का क्लियरेंस में टाइम भी लग सकता है। तो चेक को क्लियर होने में टाइम लगा है, इसी के लिए आपके अकाउंट में पासबुक में वो ऐड नहीं हुआ है। पासबुक में तो यहाँ पे ऐड हो गया, कैश बुक में आपने ऐड किया, पासबुक में ऐड नहीं हुआ। पासबुक में क्या बैलेंस शो करेगा, वो बैलेंस कम शो करेगा, क्योंकि ये बैलेंस कम शो करेगा, इसी के लिए हम भी क्या करेंगे, उसे माइनस साइड में लिखेंगे 6,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस। अब हम इसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए टोटल प्लस साइड का टोटल अगर से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका पॉजिटिव बैलेंस। आप देख लीजिए 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, आपका टोटल 64,000 इधर प्लस साइड का आ रहा है। आपका इस साइड में देखिए कितना आ रहा है, 60,400 आ रहा है। इधर आपका 64,000 आ रहा है, यहाँ पे 60,400 आ रहा है, मतलब प्लस साइड आपका ज्यादा है, आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। तो 64,000 से ये माइनस करिए 60,400, बचा कितना आपका, सॉरी 6,400, सॉरी ये होंगे 64,000 आपका टोटल बैलेंस है। इस साइड में आपका 6,400 बैलेंस आपका कितना आ रहा है, 57,600, मतलब आपका बैलेंस कहाँ पे शो करेगा, ये आपका पासबुक में बैलेंस शो करेगा। तो हम यहाँ पे बैलेंस ही फिगर लिख लेंगे ताकि ये भी 64,000 दोनों बराबर ही अमाउंट हो जाए। इस तरह से आपको इलस्ट्रेशन ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अभी करते हैं। Now let us come to illustration number 2. Now illustration 2, how we have to solve it? The format will remain the same. Bank reconciliation statement, date is also the same. Serial number, that is already given. Serial number we have to write particulars. These are the various transactions on account of which the differences is there, because in the cash as well as the bank balance, and then the 2 columns for the amount, that is plus and the minus column. Now first of all let us see. First of all, the cash balance is given 54,000. Balance as per cash book. Balance as per cash book. If nothing is mentioned, we will be assuming that is a positive balance, so we are writing on the plus side. ये प्लस साइड में लिखा जाएगा क्योंकि सिंपली ये कैश बैलेंस दिया गया, तो हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे और पॉजिटिव साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ 100 रुपीज सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए। सेकेंड ट्रांजेक्शन ये आपका इंसिडेंटल चार्जेस से रिलेटेड, ये देखिए 100 रुपीज 100 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड
विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये देखिए आपसे मैंने फिर भी कहा था एक शॉर्ट बना लीजिए, ये कैश बुक, ये पासबुक। हमें बैलेंस किसका पता है, कैश बुक का पता है, ये ऑलरेडी है, और इस चीज का हमें बैलेंस पता करना है। अब हमें क्या क्या चीजें इस पासबुक में हुई है उस अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। 100 रुपीज बैंक ने चार्ज किया है, बैंक चार्ज करेगा मतलब क्या होगा, कुछ डेबिट किया गया मतलब बैंक हमारे खाते से पैसा निकाला है, मतलब पासबुक में क्या हुआ होगा, माइनस हुआ है। तो पासबुक में माइनस हुआ है, लेकिन कैश बुक में हमें पता नहीं था, बैंक ने अपनी तरफ से माइनस कर दिया। तो हमें कुछ चार्जेस है, ऐसा नहीं कि वो अननेसेसरी चार्जेस नहीं है, लेकिन कुछ चार्जेस है जो बैंक हमें फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए। तो ये पासबुक में ये डिडक्शन हुआ है, मतलब हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ है, इसी के लिए हम इसको माइनस साइड में लिखेंगे। ये 100 रुपीज बैंक इंसिडेंटल चार्जेस है। नेक्स्ट इज check deposited but that is next is check of rupees 5000 deposited in the bank but not collected। 5400 का चेक डिपॉजिट किया गया है। डिपॉजिट करेंगे तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, 5800 कैश बुक में हम लोग प्लस लिखेंगे। कैश बुक में हम लोग प्लस साइड में, जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अपना बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है, वो बैंक का मतलब चेक का क्लियरेंस नहीं हुआ, तो पासबुक में अपना प्लस नहीं होगा। पासबुक में क्या होगा, तब उतना बैलेंस कम शो करेगा, इसलिए इसको हम लोग किधर लिखेंगे, माइनस साइड में। 5400 क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये ट्रांजेक्शन, ये माइनस साइड में लिखेंगे। अगेन द लास्ट इज द चेक ऑफ रुपीज 20,000 इशूड बाय अनिल कंपनी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया, जब चेक इशू किया जाता है तो हम अपने बार से मानते हैं कि हमने चेक दे दिया, तो कैश बुक में अपने लिखेंगे इतना पैसा निकल गया, अपने अकाउंट से निकल गया, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में उसको नहीं दिया गया, जिसको मैंने आपने चेक इशू किया है उसमें अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब इन कैश नहीं करवाया, उसको कन्वर्ट नहीं करवाया कैश में, मतलब आपका पासबुक से बैलेंस या बैंक से बैलेंस घटा नहीं है। जब बैंक में बैलेंस नहीं घटा तो पासबुक में क्या शो करेगा, वो एडिशन शो करेगा, ज्यादा बैलेंस शो करेगा। तो 20,000 हम लोग क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी सभी ट्रांजेक्शन हो गए, अब आप टोटल कर लीजिए 74,000, 54 प्लस 20 74,000। इस साइड में कितना आ रहा है, 5,500, 5,500। आपके पास बैलेंस कितना है, 74,000, 5,500 निकाल देंगे, बचेगा कितना, 65,800। 65,800 आपको बैलेंस, इसका मतलब इसके हिसाब से पासबुक के हिसाब से बैलेंस ये आपका रहेगा। टोटल आपका 74,000 यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से आपको बैलेंस ही करना है, इधर 74,000 हो रहा है, इधर कितना हो रहा था 5500, तो बैलेंस शीट फिगर कितना 65,800 लिखेंगे, तो ये भी 74,000 हो जाएगा। इस तरह से हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। टुमारो हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर क्वेश्चन, हम लोग इलस्ट्रेशन छोड़कर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे।